लगभग 1300 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र में फिरौन सेती और उसके लोगों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। वे बहुत चिंतित थे क्योंकि उन्हें पता था कि दुश्मन सेना उनकी भूमि पर आक्रमण करने की योजना बना रही है। भविष्य में क्या होगा ये जानने की कोशिश करने के लिए फिरौन सेती ने विशेष शक्तियों वाली एक बुद्धिमान पुजारिन से मदद मांगी। पुजारिन ने एक रहस्यमय अनुष्ठान किया जिसमें एक बत्तख की बलि देना और उसके अंगों को देखना शामिल था। फिर उसने उनसे कहा कि आगामी युद्ध में कोई न कोई बच जाएगा और नेता बन जाएगा। दो सबसे संभावित उम्मीदवार जनरल मूसा और प्रिंस रामसेस थे, जो कादेश में अपने दुश्मनों हित्तियों के खिलाफ मिस्र के हमले का नेतृत्व कर रहे थे। इस भविष्यवाणी के बाद फिरौन सेती ने कुछ प्रतीकात्मक किया। उसने मूसा को राजकुमार की तलवार दी और रामसेस को मूसा की तलवार मिली। यह एक दूसरे की रक्षा के लिए उनके मजबूत बंधन और प्रतिबद्धता को दिखाने का एक तरीका था। फिर जवान युद्ध के मैदान में चले गए। उनके पीछे उनके वफादार सैनिक थे। जैसे जैसे वे कादेश के करीब पहुंचे, रामसेस ने कमांडर के साथ हमले की योजना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने मिस्र की सेना के नेता के रूप में पदभार संभाला और यह सुनिश्चित किया कि वे जीत के लिए सुसंगठित थे। इस बीच हित्ती एक जनजाति के रूप में अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे। उन्हें यह नहीं पता था कि खतरा निकट आ रहा है। अचानक एक भयभीत हित्ती सैनिक अपने कबीले को मिस्र के सैनिकों के आगमन के बारे में चेतावनी देने के लिए दौड़ा। हित्ती तुरंत अपने हथियार और ढाले लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। जब रामसेस और उसके सैनिक हित्ती क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने एक साथ कई दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए तीरों का इस्तेमाल किया, जिससे बहुत नुकसान हुआ। आदमी और घोड़े दोनों मारे गए। हित्तियों से भिड़ने से पहले उन्होंने तीरों की एक और लहर चलाई, जिन्होंने खुद को बचाने के लिए एक मानव ढाल बनाई थी। हित्तियों और मिस्रियों के बीच युद्ध भयंकर था। चारों ओर मौत और चीख पुकार मची हुई थी। दुर्भाग्यवश रामसेस अपने घोड़े से गिर गया जब वह एक आती हुई गाड़ी से टकरा गया। एक हित्ती सैनिक ने इसे रामसेस पर हमला करने के अवसर के रूप में देखा, लेकिन मूसा ने आगे बढ़कर भाले का उपयोग करके अपने दोस्त को बचा लिया। चूंकि लड़ाई को संभालना बहुत कठिन हो गया था और ऐसा लग रहा था कि मिस्वासी हार सकते हैं, मूसा ने पीछे हटने और रामसेस को बचाने का आदेश दिया। उन्हें एक और गाड़ी मिली और वे युद्ध का मैदान छोड़कर कादेश से चले गए। जैसे ही वे वापस आए, उन्हें अपने कई सैनिकों को पीछे छोड़ना पड़ा, जो अभी भी हित्तियों से लड़ रहे थे। जब वे आखिरकार मेम्फिस पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनकी सुरक्षित वापसी का जश्न मनाते हुए जोर शोर से उनका स्वागत किया। फिरौन सेती जानना चाहता था कि युद्ध कैसे हुआ, इसलिए उसने मूसा को रिपोर्ट देने के लिए बुलाया। मूसा ने सब कुछ प्रकट नहीं किया, लेकिन उसने उल्लेख किया कि उसने रामसेस की जान बचाई थी। सेती ने मूसा की बहादुरी की सराहना की और उसे बताया कि उनका मानना है कि मूसा में रामसेस की तुलना में राज्य के लिए बेहतर नेता बनने की क्षमता है। रिपोर्ट के बाद सेती, मूसा और रामसेस ने अपने दुश्मनों के बारे में अधिक जानने के लिए एक व्याख्यान में भाग लिया। सेती रामसेस के ज्ञान का परीक्षण करना चाहते थे और उनसे ये समझाने के लिए कहा कि उन्होंने क्या सीखा है। हालांकि रामसेस कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सका, जिससे सेती निराश हो गया। एक पुजारी ने पदभार संभाला और राजा को स्थिति के बारे में सूचित किया, विशेष रूप से पिथोम में गुलाम बनाए गए लोगों का उल्लेख किया। सेती ने वायसराय से मिलने और क्षेत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए रामसेस को पिथोम भेजने का फैसला किया। रामसेस इन आदेशों के बारे में अनिश्चित था, लेकिन उसके पास अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मूसा को गुलाम लोगों की स्थितियों की जांच करने और ये देखने के लिए पिथोम भी भेजा गया था कि वायसराय उन पर कैसे शासन करते थे। मूसा ने गुलाम लोगों को शासक को खुश करने के लिए पिरामिड और महल निर्माण पर मेहनत करते हुए देखा। उन्होंने वायसराय हेगेब के कठोर तरीकों को चुनौती दी और उन्हें लोगों की पीड़ा देखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हेगेब ने मना कर दिया। पिथोम की खोज के दौरान मूसा ने इब्रानियों को विभिन्न परियोजनाओं पर कड़ी मेहनत करते हुए देखा, एक सजा को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया और बुजुर्गों से जानकारी एकत्र की। उन्होंने नन से धर्म और कनान के बारे में बातचीत की। मूसा ने अपने सैनिकों से भविष्य में उपयोग के लिए बुजुर्गों के नाम एकत्र करने को कहा। जोशुआ ने नन से एक संदेश दिया, प्रार्थना घर में एक रात की बैठक की व्यवस्था की। महल में लौटने पर मूसा ने हेगेब का सामना किया, परियोजना रिपोर्टों और कानूनों की समीक्षा करने और न्याय और उसकी गैर शाही स्थिति पर जोर देने पर जोर दिया। शाम को मूसा बड़ों से मिलने के लिए प्रार्थना घर में गया। बुजुर्गों में से एक नन ने उनसे इब्रानियों की भविष्यवाणी साझा करने से पहले अपने गार्डों को भेजने के लिए कहा। उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि और उत्पत्ति के बारे में बताते हुए शुरुआत की।
मूसा को पता चला कि उसका जन्म हिब्रू माता पिता से हुआ था, लेकिन उसे भेज दिया गया क्योंकि उसके जन्म के समय यहूदी बच्चों को खत्म करने की एक भयानक योजना बनाई गई थी। इस रहस्य उद्घाटन ने मूसा को क्रोधित कर दिया और वह जाना चाहता था, लेकिन नन ने उसे रोक दिया। इसलिए मूसा ने अन्य बुजुर्गों को प्रार्थना घर छोड़ने का आदेश दिया ताकि वो पूरी कहानी सुन सके। नन ने आगे बताया कैसे मूसा मेम्फिस के क्षेत्र में पहुंच गया और शाही महल से जुड़ गया। उनका पालन पोषण फिरौन की बेटी ने किया। फिर भी मूसा को नन की कहानी पर विश्वास करना कठिन लगा और वह अपनी वास्तविक पहचान के बारे में चिढ़ और उलझन महसूस करते हुए चला गया। प्रार्थना घर छोड़कर जासूसों ने मूसा को गद्दार करार दिया, जिससे शारीरिक टकराव हुआ जिसमें मूसा ने अपना बचाव किया। 2 इब्रानियों ने इस घटना को सुना और हेगेब को इसकी सूचना दी। मेम्फिस लौटने पर मूसा ने सेती को बीमार पाया और उसकी पिथोम रिपोर्ट की मांग की। मूसा ने गुलामों के साथ हेगेब के दुर्व्यवहार को उजागर किया, लेकिन गहरी सच्चाइयों को अपने तक ही सीमित रखा। सेती की मृत्यु हो गई और रामसेस ने सिंहासन ग्रहण करते हुए दफनाने की रस्म निभाई। एक निजी चर्चा में हेगेब ने मूसा की विरासत का खुलासा किया, जिससे रामसेस और मूसा के बीच टकराव हुआ। बितिया और मरियम ने रहस्य बरकरार रखा। रामसेस ने मरियम को धमकी दी और मूसा ने कबूल कर लिया, जिसके कारण उसे कारावास की सजा हुई। रानी ने मूसा को फांसी देने की सलाह दी, लेकिन रामसेस ने निर्वासन चुना। जाने से पहले मूसा ने बितिया और मरियम से बात की, जिन्होंने सच्चाई की पुष्टि की और उसे एक सुरक्षात्मक कंगन दिया। मूसा को रेगिस्तान की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें भोजन की कमी और भीषण गर्मी शामिल थी। मूसा ने उद्देश्य की तलाश में रेगिस्तान में अपनी एकांत यात्रा जारी रखी। अंततः उसे अपनी तलवार अपने घोड़े की पीठ पर छिपी हुई मिली, लेकिन जब घोड़े ने कठोर परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दिए तो मूसा के पास रुकने और अपने अगले कदम पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह आराम कर रहा था, 2 दुश्मन उसके पास आए और उस पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी तलवारों से उसकी जान लेने का प्रयास किया, लेकिन मूसा, जो अब भी सबसे कुशल योद्धा था, ने उन दोनों को हरा दिया। उसने उनके घोड़ों और रसद को जब्त कर लिया और रेगिस्तान में अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः लाल सागर तक पहुंच गया। वहां उन्होंने महिलाओं के एक समूह को पानी लाने की कोशिश करते देखा, लेकिन बकरी चराने वालों के एक समूह ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया और पहले अपने लिए पानी की मांग की। मूसा ने अपनी तलवार लहराते हुए हस्तक्षेप किया, जिससे पुरुषों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और महिलाओं को पानी पंप तक पहुंचने की अनुमति मिल गई। महिलाओं में से एक, सिपोरा, उसकी मदद के लिए बहुत आभारी थी और उसने मूसा को भोजन और आराम के लिए अपने समुदाय में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सिपोरा के पिता ने मूसा से पूछताछ की, लेकिन उसने अपनी कहानी और परेशानियां अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया। प्रारंभ में मूसा ने अस्थायी रूप से रहने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका समुदाय के प्रति लगाव बढ़ता गया। अंत में वह एक चरवाहा बन गया और जिपोरा के साथ एक रोमांटिक रिश्ता विकसित किया, जो शादी में परिणत हुआ। 9 साल बाद रामसेस ने मेम्फिस में अपने मकबरे और महल के निर्माण का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों दासों का उपयोग किया गया और तेजी से प्रगति पर जोर दिया गया। मूसा ने अपने बेटे गेरशोम के साथ समय बिताया, जिसने भगवान की पहाड़ी कथा के बारे में पूछा, लेकिन मूसा अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते थे। गेरशोम ने इसे जिपोरा के साथ साझा किया, जिससे उनके बेटे की शिक्षा के बारे में चर्चा हुई। भारी बारिश में मूसा अपनी भेड़ों को चराते हुए उनके पीछे पीछे एक निषिद्ध पर्वत पर गया, जहां उसे भूस्खलन का सामना करना पड़ा। मूसा को नीचे गिरा दिया गया। वह होश खो बैठा और जागकर कीचड़ में दबा हुआ हो गया। उन्होंने एक रहस्यमयी नीली लौ देखी और मलक नाम के एक बच्चे से मिले, जिसने उन्हें एक जनरल के रूप में उनके अतीत की याद दिलाई और उनसे मदद मांगी। मूसा ने स्वयं को पृथ्वी से घिरा हुआ पाया। बाद में घर पर सिपोरा ने अपने घावों और टूटे पैर की देखभाल की। मूसा ने इसे ईश्वर का संदेश मानते हुए अपना दृष्टिकोण साझा किया, लेकिन सिपोरा ने इसे भ्रम के रूप में खारिज कर दिया। मूसा ने अपना पूरा सच प्रकट किया, लेकिन सिपोरा संदेह में रहा। ठीक होने के दौरान मूसा ने गेरशोम को पहाड़ से एक दृश्य दोहराते हुए देखा, जिसमें लड़के का चेहरा मलक के चेहरे में बदल गया था। मूसा ने अपनी नियति को स्वीकार किया और मेम्फिस लौटने का फैसला किया। अपने घोड़े और तलवार को तैयार करने के बाद मूसा ने गेरशोम और सिपोरा से अनुमति मांगी, लेकिन दोनों उसके निर्णय से परेशान थे और महसूस कर रहे थे कि उसकी पसंद को छोड़ दिया गया है। पिथोम पहुंचने पर मूसा को स्थिति की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा, जिसमें दासों को क्रूर व्यवहार सहते हुए देखा गया, जिसमें दिन रात जलाए जाना भी शामिल था।
वो प्रार्थना घर ढूंढने निकला और उसकी मुलाकात नून, जोशुआ और लोगों के एक समूह से हुई जो उसके भाई सहित उसके रक्त संबंधी प्रतीत होते थे। इस बीच रामसेस आधी रात में जाग गया। उसे अपने भीतर बेचैनी महसूस हुई। उसने अपने घोड़े के पास जाने से पहले अपनी पत्नी और बेटे की जांच की, जहां मूसा ने उस पर घात लगाकर हमला किया था। मूसा ने दासों की स्वतंत्रता की मांग की, परिणामों की चेतावनी दी और ईश्वर द्वारा भेजे जाने का दावा किया। इसके बाद वह घटनास्थल से चले गए। अगले दिन रामसेस ने मूसा को पागल करार दिया और भविष्यवाणी से कथित खतरे के कारण उसके परिवार को खत्म करने का आदेश दिया, भले ही मूसा ने सिंहासन की तलाश नहीं की थी। मिस्र की सेना ने पिथोम में मूसा की तलाश की, लेकिन लोगों ने उसकी रक्षा की और वह अपने परिवार के साथ भूमिगत छिप गया। हताशा में रामसेस ने बेतरतीब हिब्रू परिवारों को मारना शुरू कर दिया, जिससे दासों ने उसके खिलाफ एक सेना बनाई। उन्होंने युद्ध प्रशिक्षण, तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध रणनीतियों के साथ तैयारी करते हुए अथक परिश्रम किया। उनका पहला कदम मिस्र के संसाधनों को तेल की आग से नष्ट करना, मिस्र की नौकाओं पर हमला करना और उन्हें नष्ट करना था। रामसेस ने गुलामों के घरों को जलाकर जवाबी कार्रवाई की। बाद में मूसा ने मलक के साथ अगले कदमों पर चर्चा की, जिसने प्रगति में तेजी लाने के लिए 10 विपत्तियां शुरू की। मिस्र पर प्रकृति का प्रकोप फैलाया, जिसमें मगरमच्छ के हमले, नील नदी का खून से लाल होना और मछलियों और पौधों की मौत शामिल थी। दूसरी प्लेग शहर में, विशेषकर शाही महल में मेढकों का झुंड लेकर आई। तीसरी प्लेग जूं और मच्छर लेकर आई, जिसने शहर को संक्रमित कर दिया और खाद्य आपूर्ति को प्रभावित किया। चौथी प्लेग ने शहर को मक्खियों से भर दिया, जिससे त्वचा रोग और फसल नष्ट हो गई। इब्रानियों ने बदतर विपत्तियों की चेतावनी देते हुए स्वतंत्रता की अपील की, लेकिन रामसेस ने केवल उनका कार्यभार बढ़ाया। मूसा ने मिस्रियों और इब्रियों दोनों की पीड़ा के बारे में ईश्वर से समझ मांगी। पांचवी प्लेग के कारण पशुओं में महामारी फैल गई, जिसमें गायों और घोड़ों की मृत्यु भी शामिल थी। भूख गंभीर हो गई, लेकिन रामसेस इब्रियों को दंडित करने में लगा रहा। छठी प्लेग ने सभी की त्वचा पर फोड़े फुंसियां ला दी, जिससे और अधिक पीड़ा हुई। सातवें प्लेग ने क्षेत्र में तबाही मचाते हुए ओलावृष्टि और यहाँ तक कि तूफान भी फैलाया। मूसा ईश्वर और उसके निर्णयों से बहुत अधिक निराश हो गया, लेकिन मलक का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था। आठवें प्लेग ने टिड्डियों का झुंड भेजा, जिसने पूरे शहर को कवर कर लिया और बची हुई फसल को नष्ट कर दिया। लोगों की भूख के बावजूद रामसेस ने अपने प्रावधानों को साझा करने से इनकार कर दिया। नागरिकों ने भोजन प्राप्त करने के लिए महल में प्रवेश करने का प्रयास किया, जिससे रामसेस के सैनिकों द्वारा क्रूर नरसंहार हुआ। उनके शाही सहायक उनके खिलाफ होने लगे और महल छोड़कर चले गए। एक बिजली गिरी, जिससे शहर 9वें प्लेग की तरह अंधेरे में डूब गया। हताश होकर रामसेस ने मूसा के देवता को चुनौती दी और हिब्रू बच्चों को मारने की धमकी दी। मूसा ने मलक से पीड़ा समाप्त करने के लिए विनती की, लेकिन मलक ने यह मानते हुए इनकार कर दिया कि जो राजा स्वयं को देवता मानते थे वे दंड के पात्र थे। मलक ने रामसेस की धमकी का खुलासा किया और 10वीं विपत्ति का प्रस्ताव रखा, जिसे मूसा ने नापसंद किया। जब अंधेरा छट गया तो मूसा ने रामसेस को अंतिम चेतावनी दी, सूर्यास्त से पहले हिब्रू दासों को रिहा कर दो, अन्यथा उसके बच्चे को भयानक भाग्य का सामना करना पड़ेगा। विनाशकारी 10वीं विपत्ति के बाद मूसा ने इब्रियों को सुरक्षा के लिए मेमने के खून से अपने दरवाजे को चिन्हित करने का निर्देश दिया और वे शांति से सोए। रामसेस चिंतित रहे और रात भर अपने बेटे के पास रहे। आधी रात को शहर में एक रहस्यमय अंधेरा छा गया और मिस्र का हर बच्चा मर गया। रामसेस को अपने ही बेटे की मौत का पता चला। अगले दिन रामसेस ने मूसा से सामना किया और अपने भगवान पर बच्चों का हत्यारा होने का आरोप लगाया। मूसा ने साबित कर दिया कि कोई भी हिब्रू बच्चा नहीं मरा, लेकिन क्रोधित रामसेस ने सभी हिब्रू लोगों को निर्वासित कर दिया। मूसा इब्रानियों को लाल सागर की ओर ले गया और रामसेस बदला लेना चाहता था। मूसा ने रथों को धीमा करने के लिए एक चक्कर लगाया, लेकिन सड़क पर एक कांटे का सामना करना पड़ा। मलक से मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निराश होकर उसने वह निर्णय लिया जिसे वह सही मानता था। अंततः इब्री लाल सागर तक पहुंच गए और मूसा ने ये स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह गलत था। उसने अपने लोगों से कहा कि वे बस विश्राम कर रहे थे। हालांकि जब वह अकेला था तो उसने भगवान से अपनी विफलता का रोना रोया और अपनी तलवार समुद्र में फेंक दी। एक रोशनी पानी में गिरी और अगली सुबह इब्रियों ने अपने ऊपर पक्षियों और सतह पर तैरती हुई तलवार देखी। मूसा ने तलवार वापस ले ली और पानी ने अजीब व्यवहार किया, जिससे उन्हें पार करने की अनुमति मिल गई। हालांकि लोग डरे हुए थे, मूसा ने एक प्रेरक भाषण दिया जिसने उन्हें विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित किया।
जैसे ही पानी अलग हुआ, रामसेस ने अपने रथों को आगे बढ़ाने का आदेश दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से कई पहाड़ों में गिर गए या भूस्खलन से मारे गए। समुद्र बंद होने के कारण उसके कुछ सैनिक डूब गए। विपरीत तट पर केवल रामसेस ही बचे थे, जहां अंततः उन्हें और मूसा को समुद्र ने निगल लिया था। कुछ क्षण बाद मूसा और रामसेस अलग अलग तटों पर फिर से प्रकट हुए। मूसा ने अपने लोगों को संबोधित किया, जबकि रामसेस को अपनी सेना पर आई त्रासदी की सीमा का एहसास हुआ। कुछ दिनों के बाद मूसा ने इब्रियों को अपने घर ले जाया, जहां वो गेर्शोम और सिपोरा से मिला, जिन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। जब इब्री लोग बस गए तो मूसा मलक से मिलने के लिए माउंट सिनाई पर चढ़ गया, जिसने 10 आज्ञाएं बताईं, जो उसके लोगों के लिए कानून के रूप में काम करेंगी।